हुकाम की तरक्याती स्कीमों में अदम दिलचस्पी का सिलसिला बरकरार। फैसलाबाद में जारी 59 तरक्याती स्कीमों के लिए 23 करोड़ रुपए जारी न किए जा सके। सूबाई हलकों PP 99, 100 और 102 में काम मुतासर, PP 105, 106 और PP 113 को भी फंड्स ना मिले। 43 करोड़ के मंसूबों के लिए गुज़श्ता साल 20 करोड़ जारी हुए। रवां साल फंड्स जारी न होने से अवामी नुमाइंदगान में मायूसी फैलने लगी। बाद में 59 तरक्याती स्कीमों के लिए 23 करोड़ रुपए जारी न किए जा सके, जिसकी वजह से अवामी नुमाइंदों में मायूसी फैलने लगी है। 43 करोड़ की जो स्कीमें थी वो अब तक 20 करोड़ आया है, उसमें भी 23 रहता है। ये जो लोग हैं ये इनके ही पैसे हैं, ये इन्होंने अपनी जेब में से नहीं देने। अगर ये अपनी जेब में से दे रहे हो तो चलो बंदा कहता है आप ना दो, ये लोगों के पैसे आप लोगों को क्यों नहीं दे रहे? PP 99, PP 100, PP 102, PP 105, PP 106 और PP 113 के फंड्स रुके हुए हैं। 43 करोड़ से स्कीमें शुरू हुई थी। गुज़श्ता माली साल में 20 करोड़ रुपए रिलीज हुए थे, जबकि रवां बरस में 23 करोड़ जारी ना हो सके। सड़कें ये बहुत ख़राब है और इन पे बाइक चलाना बहुत मुश्किल है, और ये जो हुकूमत है इनको इनका फंड्स देना चाहिए। सड़कें टूटी हुई हैं, हर शहर में महंगाई हो रही है, कोई इसका फ़ायदा नहीं है। PTI MP लतीफ़ नज़र का कहना है कि जल्द स्कीमों के लिए फंड्स रिलीज हो जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से यकीन दहानी करवा दी गई है। जितने हमारे मनसूबा जात थे, जैसे आपने जिक्र किया 5 माह से, वो बिल्कुल अपनी तकमील के करीब हैं। तो उस वजह से वो अगर ज़ाहिर है अगर उनको फ़ंड नहीं मिलते तो वो मनसूबे रुक जाते हैं। तो मेरे आप अगर इर्द गिर्द देखें, ये डी ग्राउंड के करीब 3-4 सड़कें इस वक्त अपने फाइनल जो है आखिरी स्टेजेस पे हैं। 5 माह गुजर जाने के बावजूद फंड्स जारी न होने से तरक्याती स्कीमें रुक गई हैं। शहरियों का मौक़िफ़ है कि तरक्याती मंसूबों के फंड्स जितनी ताख़ीर से रिलीज़ होंगे उनकी पैदावारी लागत उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। सूबाई वज़ीर बराए तिजारत मियां असलम इकबाल ने फैसलाबाद की इंडस्ट्रियल स्टेट फेडमिक का दौरा किया। सनतों को फ़रोग़्त समेत हुनरमंद लेबर की किल्लत पर काबू पाने की यकीन दहानी करवाई। शिराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद के सनतकारों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद सूबाई वज़ीर कामर्स मियां असलम इकबाल ने आज फैसलाबाद का दौरा किया। सनतकारों के फेडमिक से मुतल्लिक मसाइल और मुतालबात सुने। इन्होंने फेडमिक में हयात केमिया, हंडाई, हेवन फार्मास्यूटिकल समेत तमाम लिमिटेड और दीगर प्लांट्स का भी दौरा किया। इनका कहना था कि हुनरमंद लेबर की शार्टेज पर काबू पाने के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं। अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं तो पीछे से लेबर नहीं है, तो लेबर की ट्रेनिंग के लिए जो टेवेटा डिपार्टमेंट है वो नेक्स्ट वीक जो अभी आ रहा है कमिंग वीक, उनके जो चेयरमैन है इधर आके विजिट करेंगे और जो रियल स्टेक होल्डर है उनके साथ बैठ के उस कोर्स को डेवलप करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लेबर है वो दी जा सके। सूबाई वज़ीर ने पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का भी दौरा किया। सनतकारों से माशी तरक्की में रुकावटों पर गुफ्तगू की। मरूफ एक्सपोर्टर काशिफ ज़िया का कहना था कि उम्मीद है कि जल्द फैसलाबाद को टेक्सटाइल वज़ीर भी दिया जाएगा। वेरी फर्स्ट डे से मुतालबा था कि हमें इस शहर को एक टेक्सटाइल मिनिस्टर दिया जाए, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको एड्रेस करते हुए उन्होंने हामी भी भरी थी कि वो इसको पॉजिटिवली इसको चेक करेंगे और इसके ऊपर अपनी वर्किंग करेंगे कि वो अगर पॉसिबिलिटी जो भी हो सकी वो बनाएंगे। मुलाकात के दौरान खुरम मुख्तार, शाइक जवेद, ज़िया आलमदार, मोहम्मद अहमद और अजीजुल्लाह गोहर शरीक थे, जिन्होंने अगले 5 साल के लिए हुकूमत से टेक्सटाइल पॉलिसी का भी मुतालबा किया। कैमरामैन कमर बूटा और वकास अली के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, FBI रीजनल टैक्स दफ्तर की 33 कंपनीज की जानिब से सेल्स टैक्स अदा न करने का मामला। चनाब जोन की जानिब से तमाम नादहिंदगान को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। मजीद अदायगी ना करने पर नादहिंदगान के कारोबार बंद कर दिए जाएंगे। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के चनाब जोन में रजिस्टर्ड 33 टैक्स गुजार कंपनीज FBR की नादहिंदगान है। नादहिंदगान के जिम्मेदार गुज़श्ता बरसों के 4 करोड़ 35 लाख रुपए वाजिबुल अदा है, जो इन कंपनीज की जानिब से अदा नहीं किए जा रहे, जिस पर चनाब जोन ने इन तमाम नादहिंदगान को शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। चौबा टेक्सिंग में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। 24 घंटों के दौरान 2 अफराद वायरस से जाँ बहक हो गए। मजीद 9 नए केसेस रिपोर्ट हुए। CEO हेल्थ डॉक्टर जफर सियाल का कहना था कि टोबा में 104 अफराद घरों में करंतना, जबकि 5 DHQ में जेरे इलाज हैं। 24 घंटों में मजीद 9 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2 अफराद जान की बाजी हार गए। इनका मजीद कहना था कि वायरस से मुतासरा 5 अफराद तशवीशनाक हालत में जेर इलाज हैं। दूसरी जानिब बाजारों में शहरी बगैर मास्क की खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं, जिसके बायस कोरोना का फैलाव रुकना मुश्किल हो रहा है।
फैसला आबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे का खदशा। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने मरीजों की बढ़ती तादाद के बायस तमाम शोबा-ए-जात के प्रोफेसर्स को वार्ड्स अलर्ट करने की हिदायत कर दी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र महकमा सेहत ने कोशिशें तेज कर दी। वीसी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर ने तमाम प्रोफेसर्स को अलर्ट जारी कर दिया। उनका कहना था कि अपने वार्ड्स में कोरोना के मरीजों के लिए सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इनकी पेशगी इक़दामात का मकसद मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करना और किसी भी परेशानी से महफूज रखना है। मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन बेड्स मुख्तस किए गए हैं, जहां इलाज की मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। नादरा दफातर में कोरोना एसओपीज़ की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। पीर महल और लालिया के दफातर में फासला कोई नहीं, आवाम बगैर मास्क फिरने लगे। तांजियावाला में एमपीए फिरदौस राय रश देखकर हैरान हो गए, लोगों में फासला करवाया। कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर स्टाफ की सरजनिश की। आपको अपडेट कर रहे हैं, नादरा दफातर में कोरोना एसओपीज़ की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी। फेस्को मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, अब खत्म होगा वापडा अस्पतालों में अद्वियात का बहरान। वजारत पावर डिवीजन की जानिब से अस्पतालों में जदीद डिस्पेंसरीज बनाने की हिदायत। वापडा अस्पताल के एमएस को जदीद डिस्पेंसरीज की तामीर जल्द मुकम्मल करने के अहकामात जारी कर दिए। वजारत तवानाई पावर डिवीजन का फेस्को मुलाजमीन को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए अहम कदम। वजारत पावर डिवीजन की जानिब से वापडा को अस्पताल में जदीद डिस्पेंसरीज बनाने के अहकामात जारी कर दिए गए। नई डिस्पेंसरीज की तामीर से वापडा अस्पतालों में अद्वियात का बहरान कम होगा, जबकि फेस्को की 5वें सर्कल्स के मुलाजमीन को इलाज की बेहतरीन सहूलियात मयसर होंगी। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन साकिब मन्नान ओहदे का चार्ज संभालने के बाद चिन्योट का पहला दौरा। डीसी ऑफिस में तमाम इदारों की ब्रीफिंग ली, सहूलत बाजार और अस्पतालों का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। राना अजहर नूर की रिपोर्ट देखिए। डिविजनल कमिश्नर ने चिन्योट का पहला दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज और एडीसीआर इमरान असमत ने इनका इस्तकबाल किया। कमिश्नर साकिब मन्नान ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तमाम महकमों और जिला में तरक्याती कामों के मुतालिक ब्रीफिंग ली। कमिश्नर ने डीसी के हमरा सहूलत बाजार का दौरा भी किया। चीनी आटा समेत फलों और सब्जियों के रेट और क्वालिटी को चेक किया, जबकि अशिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी की। मेरा ज्यादा फोकस इस वक्त सहूलत बाजार पे है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वो चीनी का मसला अभी तक मुकम्मल तौर पे हल नहीं हुआ। उसके अलावा मेरा फोकस हेल्थ और एजुकेशन पे है। कमिश्नर फैसलाबाद ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा भी किया। उनका कहना था कि कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर इंतजामात से मुतमईन हूँ। कोविड की सिचुएशन बड़ी बेहतर मुझे आपकी नजर आ रही है। इनका वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी मुझे अच्छा नजर आया है। कोविड के मरीज भी यहाँ पर कम है, ये अल्लाह ताला की खसूसी करम नवाजी है। लेकिन आपके हवाले से मैं ये पैगाम जरूर दूंगा और मुझे अच्छा लगा कि आपने भी मास्क पहना हुआ है। ये लोगों को हमें तरगीब देने की ज़रूरत है कि समाजी फासले को बरकरार रखें, ताकि ये जो एक अच्छा माहौल बना हुआ है कोविड के हवाले से वो बना रहे। कमिश्नर ने डीएचक्यू में तमाम वार्ड्स का विजिट किया और सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों की अयादत की और अद्वियात का स्टॉक भी चेक किया। कैमरामैन अली ज़ेब के हमरा राना आसिर नूर, चिन्योट। फैसलाबाद में भट्टे बंद होने के बावजूद कोयले की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। कोयले का रेट 12,000 रुपये टन से बढ़कर 18,000 रुपये फी टन तक जहां पहुंचा। 400 से ज्यादा भट्टे बंद। इसके बावजूद कोयले की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ, जानते हैं शिराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। पेश नजर फैसलाबाद के भट्टे 60 दिन के लिए बंद कर दिए गए। इसके बावजूद कोयले की कीमत में इजाफा हो रहा है। फी किलो कोयला 70 रुपए से बढ़कर 100 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा, जिस पर अवाम ने नाराजगी का इजहार किया है। गवर्नमेंट ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। फी टन कोयला 12,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए तक जा पहुंचा। शहरियों ने कहा है कि अगर वोट चाहिए तो अवाम को रिलीफ देना होगा। हुकूमत को चाहिए कि कुछ आप भी ख्याल करें। हुकूमत को चाहिए कि वो नजरसानी करे, इसमें कंट्रोल करे रेट पर। एलपीजी इंतहाई महंगी है। हुकूमत ने सुई गैस की भी मुमकिन किल्लत का एलामिया जारी कर दिया है। ऐसे में मुतबादल ईंधन कोयले की कीमतों में इजाफे से अवाम मजीद परेशान है। कैमरामैन कमर गुज्जर के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद समेत पंजाब भर की जेलों में एड्स और हेपेटाइटिस फैलने लगा। स्क्रीनिंग के लिए किट्स खत्म हो गई। जेलों में 195 एड्स और 900 से ज्यादा हेपेटाइटिस के मरीज जेर इलाज हैं। ताहम नए मरीजों की निशानदही मुमकिन न रही।
फैसला आबाद समेत पंजाब भर की जेलों में एड्स और हेपेटाइटिस फैलने लगा। जेलों में एड्स और हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग के लिए किट्स खत्म हुए साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। जेलों में 195 एड्स और 900 से ज्यादा हेपेटाइटिस के मरीज जेर इलाज हैं। ताहम नए मरीजों की निशानदही मुमकिन न रही। फैसलाबाद रीजन के जेलों में 7000 से ज्यादा कैदी मौजूद हैं। किट्स की फराहमी ना होने की सूरत में ये इस मर्ज के फैलाव को रोकने में मुश्किल पेश आ सकती है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत को जल्द अज जल्द इकदाम करने होंगे। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए महकमा कस्टम्स का अहम कदम। कवानीन में तब्दीली की सजाएं मजीद सख्त कर दी गई। स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद की जायदादें और गोदाम जब्त, जबकि जुर्माना और 10 साल तक सजा हो सकती है। कस्टम्स पाकिस्तान की जानिब से मुल्क से स्मगलिंग के खात्मे के लिए अहम इकदाम उठाया गया है। कस्टम एक्ट 1969 में तब्दीली कर दी गई है। स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद की सजाएं मजीद सख्त करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। स्मगलिंग के मकरू धंधे में मुलव्विस अफराद की जुर्म साबित होने पर जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। जिस गोदाम से स्मगलिंग का सामान बरामद हुआ, सरकार गोदाम को भी जब्त कर सकेगी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से माली साल 2020-21 का प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों को हतमी नोटिस भिजवाना शुरू कर दिए गए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों की जायदादें कुर्क कर दी जाएंगी। माली साल 2020-21 का प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों को महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से नादहिंदगान को हतमी नोटिस जारी करना शुरू कर दिए गए हैं। फैसलाबाद में गन्ने की काश्त शुरू। शुगर मिल्स में क्रशिंग का आगाज भी हो गया। चीनी का एक्स मिल रेट 85 रुपए मुकर्रर। किल्लत को दूर करने के लिए इंपोर्ट की गई चीनी गोदामों तक महदूद रह गई। फैसलाबाद में क्रशिंग सीजन शुरू होते ही चीनी के निर्ख कम हो गए। चीनी की एक्स मिल कीमत 85 रुपए, होलसेल की कीमत 87, जबकि ओपन मार्केट में 89 रुपए किलो में दस्तयाब है। किल्लत दूर करने के लिए इंपोर्ट की गई चीनी गोदामों तक महदूद होकर रह गई। शुगर डेवलपर असलम भल्ली का कहना है कि इंपोर्ट की गई चीनी की क्वालिटी नाकिस होने की वजह से घरेलू सारिफीन नहीं खरीद रहे। हुकूमत ने कमर्शियल इस्तेमाल के लिए फरोख्त की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तानी चीनी मार्केट में आना शुरू हो गई है। इंपोर्ट शुदा चीनी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए ही फरोख्त हो सकती है। कौमी खेल हॉकी को हुक्काम कौमी अहमियत ना दे सके। माजी में हॉकी के मायनाज खिलाड़ी देने वाला टोबा ग्राउंड से महरूम। मिनी हॉकी स्टेडियम 3 साल बाद भी नामुकम्मल। 6 करोड़ का मंसूबा 2017 में शुरू किया गया। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के कौमी खेल हॉकी का जिक्र हो तो टोबा टेक्सिंग सर फहरिस्त नजर आता है। जिला में हॉकी के मायानाज खिलाड़ी पैदा हुए, लेकिन तहसील टोबा खुद ग्राउंड से महरूम है। 6 करोड़ से जायद की लागत से बनने वाला मिनी हॉकी स्टेडियम 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सका। स्टेडियम का मंसूबा 2017 में शुरू किया गया, जिसे 2019 में मुकम्मल होना था। ग्राउंड में टर्फ ना आने की वजह से मंसूबा अभी भी ताखीर का शिकार है। खिलाड़ियों ने इंतजामिया से जल्द मंसूबा मुकम्मल करने की अपील कर दी ताकि खेलों की सरगर्मियां जारी रख सकें। मैं चाहिए कि यहाँ पर ट्रैफ पर जल्दी से जल्दी क्लीन बिछ जाए ताकि हम ये मिट्टी वाले ग्राउंड से फारिग हो जाएं। इस पर बहुत खड्डे हैं, जिसकी वजह से हम गिर जाते हैं। ट्रैफ लगेगी तो हम आगे कौमी खेल की तरफ जा सकेंगे। हमें ट्रैफ फराहम की जाए। मिट्टी पे खेलने से मिट्टी पड़ती है और मिट्टी उनके कपड़ों में पड़ती है, और ये ट्रफ फराहम की जाए ताकि यहाँ मिट्टी ना पड़े और हम अपनी मेहनत कर सकें। और पाकिस्तान की कौमी खेल है। स्पोर्ट्स इंतजामिया की जानिब से अब खिलाड़ियों को दिसंबर में ट्रफ बिछने की नवीज सुनाई गई है। देखना है कि क्या ये पूरी हो पाएगी या मजीद इंतजार करना पड़ेगा। मुस्तकबिल के होनहार खिलाड़ी हुकूमत से मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि फौरी तौर पर इनको ग्राउंड फराहम किया जाए ताकि इस तरह की खेल की सरगर्मियां जारी रख सके। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। चिन्योट में जहां सरकारी दफातर का काल है, वहीं मुलाजमीन और अफसरान के रहने के लिए मुनासिब इंतजाम भी नहीं है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। स्टॉक चिन्योट की पुरानी इमारत खस्ता हाली का शिकार होने से किसी भी वक्त गिर सकती है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू चिन्योट इमरान असमत का कहना है कि शहरी हुदूद में जगह की कमी के बायस ऐसे मसाइल जरूर हैं। जो इमारतें खस्ता हाल हैं, इनकी और नई इमारतों की तामीर के लिए लाहेअमल तैयार किया जा रहा है। शहरी इलाके के मुजाफात में नज़दीक यानी कोई स्टेट लैंड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर स्टेट लैंड एक्वायर करनी पड़े तो उससे कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसका डीसी ऑफिस का कॉम्प्लेक्स बनने में, रिहाइशें बनने में, सिविल रेस्ट हाउस जिसको सर्किट हाउस कहते हैं वो बनने में
और बहुत सारी जो दफातर हैं उसके लिए कोई भी जगह एक्वायर अभी तक नहीं की जा सकी है। इस पर डी साहब बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं और हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सेक्रेटरी ऑकाफ के साथ भी कोई एक जो है किया हुआ है, उसके लिए प्रोसेस चल रहा है कि कोई औकाफ के साथ लैंड का अगर ट्रांसफ़र हो गया तो फिर इंशाल्लाह ये सारे मामला हल हो जाएंगे। चिन्योट को जिला का दर्जा मिले 11 साल होने को है, लेकिन जिली सतह की सहूलियत हाल इस इलाके को दस्तयाब नहीं हो सकी। कैमरामैन औरंगजेब के हमरा राना आजर नूर, चिन्योट। अब फैसलाबाद स्टेशन से ट्रेनें बगैर पानी की सहूलत के रवाना होंगी। महकमा रेलवे की गफलत ने स्टेशन पर आने वाली 9 ट्रेनों में पानी की फराहमी भी मुश्किल बना दी। ये रिपोर्ट देखिए। रेलवे स्टेशन फैसलाबाद की इंतजामिया बिला नागा आने वाली 9 ट्रेनों में पानी की सहूलत फराहम करने में नाकाम हो गई। स्टेशन पर नस्ब हाइड्रेंट खस्ता हाली के बाइस बंद हो गए। ट्रेनें बगैर पानी की सहूलत के स्टेशन से रवाना होने लगी। मुसाफिरों का कहना है कि पानी के बगैर सफर में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रेलवे हुकाम होश के नाखून ले और पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। अगर पानी नहीं है तो संजा कैसे होगी, जब संजा नहीं है तो नमाज कैसे होगी। तो अगर जिस तरह की छोटी छोटी बातों को दरगुजर करते जाएंगे तो ये निज़ाम नहीं चल सकेगा। आप देखिएगा अभी हम वॉशरूम में गए हैं तो बच्चों को साथ लेकर गए हैं तो फिर आदमी के 10 रुपये देने पड़े हैं। रेलवे स्टेशन पर बंद हाइड्रेंट इंतजामिया की नाअहली का मुंह चढ़ा रही है। सुपरिटेंडेंट रेलवे मकसूद अहमद का कहना था कि हाइड्रेंट पुराने होने के बाइस बंद हुए, ताहम रिपेयरिंग कराई जा रही है। हाइड्रेंट जो ये 24 आवर वर्किंग में होते हैं, तो जैसे ये कोई हाइड्रेंट डिफेक्टिव हो जाता है हम मैसेज भेजते हैं, फिर स्टाफ आके उसको रिपेयर कर देता है और वो काम करना शुरू कर देता है। महकमा रेलवे की जानिब से करोड़ों रुपए रेवेन्यू देने वाले फैसलाबाद स्टेशन के मसाइल को नजरअंदाज करना लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन राना अदरीस के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। चिन्योट का मोहल्ला रायचंद बुनियादी सहूलियात से महरूम। इलाके भर का सीवरेज सिस्टम गुज़श्ता कई माह से खराब, गंदा पानी तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। में मुंतखब अवामी नुमाइंदों और जिले इंतजामिया की गफलत मोहल्ला रायचंद के मकीनों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगी। इलाके भर में सीवरेज का गंदा पानी ताफुन फैलाने लगा। निकासी आप न होने से गंदा पानी घरों की बुनियादों को खोखला करने लगा। रिहायशियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी लेकिन सीवरेज मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। रायचंद के तमाम गलियों में गंदा पानी पर जहाँ मच्छरों की बहुतात है वहीं मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी। वो यहाँ पे जो है ना सफाई के लिए नहीं आते हैं। हमारी दरख्वास्त है कमेटी घर वालों से और दूसरा DCO साहब से, DPO साहब से कि इस इलाके के सर्वे किया जाए और इसमें जो है ना जो भी निज़ाम है उसको ठीक किया जाए। हमारा स्कूल है, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल है, उसमें बच्चियाँ पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें सारा जो है ना पानी खड़ा हुआ है और जो है ना गेटों से इन पानी हो रहा है और उसकी 4 दीवारी बाउंड्री के साथ जो है ना पानी आ रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में हेपेटाइटिस और दीगर मूजी अमराज फूटने के खदशात बढ़ने लगे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि सीवरेज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। कैमरामैन अली सेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योट। जंग के किसानों को सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात। मज़ीद 4 अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर तामीर करने की मंजूरी दे दी। अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर्स तहसील में कायम किए जाएंगे। जंग में किसानों को मज़ीद सहूलियात की फराहमी के लिए महकमा रेवेन्यू की जानिब से इक़दामात शुरू। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास चोया के मुताबिक जंग में मज़ीद 4 अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर्स तामीर करने की मंजूरी दे दी गई। अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर्स तहसील में कायम किए जाएंगे। उनका मज़ीद कहना था कि नए कायम शुदा सेंटर्स को सैटेलाइट सेंटर्स का नाम दिया जाएगा। पंजाब में गंदुम की कीमत का मामला। गंदुम की कीमत कितनी हो फैसला ना हो सका। गंदुम की इमदादी कीमत का हतमी फैसला ना होने से किसान इज़्तिराब का शिकार होने लगे। गंदुम की कीमत के हवाले से पंजाब असम्बली की 15 दिन की मोहलत भी मुकम्मल हो गई। 9 नवंबर को पंजाब असम्बली ने गंदुम की कीमत 2000 फी मन मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। जंग में महकमा ज़राअत तौसी की जानिब से काश्तकारों की पैदावार मजीद बेहतर बनाने के लिए सोयल हेल्थ कार्ड जारी करने का इक़दाम। 5 साल मुद्दत के लिए हर काश्तकार की ज़मीन की प्रोफाइल मुकम्मल की गई। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग में महकमा ज़राअत तौसी की जानिब से काश्तकारों की पैदावार मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम कदम। जिला भर के रजिस्टर्ड काश्तकारों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने का अमल शुरू कर दिया गया। 5 साल मुद्दत के लिए हर काश्तकार की जमीन की प्रोफाइल मुकम्मल की गई है, जिसमें जमीन की पैदावार में इजाफे के लिए खादों के जरिए जमीनी अज्जा को मुकम्मल कंट्रोल किया जाएगा। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे तमाम काश्तकार जो हैं उनकी जमीन मिट्टी का और पानी का तजिया कराया जाए, ताकि ये है कि उनकी एक बाकायदा सॉइल प्रोफाइल बन सके और फिर उनको उसके मुताबिक जो है वो हुकूमत की तरफ से यानी
जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, एक मतलब रजिस्टर्ड फार्मर उनको करके उनके बकायदा रजिस्ट्रेशन करके और उनको यानी कार्ड किसान कार्ड इशू किए जाएँ। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन का कहना था कि सॉइल एंड वाटर लेबोरेटरी की जानिब से 10,000 से ज़ायद सैंपल्स के रिजल्ट भिजवा दिए। इनका मजीद कहना था ये सैंपल 5 साल तक कारआमद रहेंगे। हम ये इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि उनके एड्रेसेस के मुताबिक ये फार्मर्स तक पहुंचाएं, ताकि इसके मुताबिक जो इसके ऊपर जो रिकमेंडेशन उसकी ज़मीन को सामने रखते हुए, पानी को सामने रखते हुए जो उनकी एनालिसिस रिपोर्ट है वो उस तक पहुंचे। महकमा ज़राअत के मुताबिक असिस्टेंट स्टाफ को भी काश्तकारों की रहनुमाई के लिए खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं, ताकि जिला भर में बेहतर रहनुमाई की जा सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ उवैस खान, सिटी 41 जंग। थाना निशादाबाद की तामीर मुकम्मल हो गई। 5 मंजिला इमारत पुलिस अफसरान के दफातर के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी। आइंदा चंद रोज में पुलिस हुकाम इफ्तिताह करेंगे। मॉडल थाना निशादाबाद बिल्डिंग की तामीर मुकम्मल कर ली गई। थाना सिविल लाइन और निशादाबाद बिल्डिंग्स की तामीर 4 साल कबल शुरू की गई। चंद रोज कबल थाना सिविल लाइन की बिल्डिंग का इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने किया था। थाना निशादाबाद की इमारत 5 मंजिलों और बेसमेंट पर मुश्तमिल है। थाने के अलावा बिल्डिंग में अफसरान के दफातर कायम किए गए हैं। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात में 1 रोज बाकी। पोलिंग अफसरान की लिस्ट जारी कर दी गई। फैसलाबाद में 10 एडिशनल सेशन जजेस बतौर पोलिंग अफसर फराइज सर अंजाम देंगे। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात में 1 रोज़ा बाकी रह गया। सेशन जज फैसलाबाद राना मसूद अख्तर ने पोलिंग अफसरान की लिस्ट जारी कर दी है। जड़ावाला में 2, समुंदरी में 1, जबकि तांदियावाला में 2 एडिशनल सेशन जजेस बतौर पोलिंग अफसर फराइज सर अंजाम देंगे। फैसलाबाद में स्कूल्स के 70% बच्चों के बेफॉर्म ऑनलाइन रिकॉर्ड में अपडेट ना हो सके। हुकूमत ने स्कूल सरबराहान को 30 नवंबर तक बेफॉर्म ऑनलाइन करने की हिदायत कर दी है। महकमा तालीम पंजाब की तरफ से स्कूल्स में रजिस्ट्रेशन के लिए बेफॉर्म लाजमी करार दे दिया गया है। ताहम अक्सर तलबा की रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन तस्दीक बेफॉर्म स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर अपलोड न होने की वजह से नहीं हो सकी। वक्त से पहले बच्चों की पैदाइश की शरह में इजाफा होने लगा। झंग में महकमा सेहत ने सर जोड़ लिए। भर्ती शरह में इजाफे की रोकथाम के लिए आगाही सेमिनार DHQ अस्पताल में मुनक्किद हुआ। मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। अस्पताल में होने वाले सेमिनार में CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी, MS डॉक्टर इर्तजा शाह, DHO डॉक्टर नवीद सफदर और हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट डॉक्टर बुशरा समेत LHOs ने शिरकत की। इस मौके पर बताया गया कि वक्त से कब बच्चों की पैदाइश में इजाफा होने लगा है। ऐसे बच्चे सेहतमंद नहीं होते, जिसके लिए आगाही की अशद जरूरत है। वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कौमी लेवल पे ये मुहिम चलाई जा रही है कि किसी तरह प्री मैच्योर डिलीवरी को रोका जाए। अब ये पब्लिक का फर्ज है, प्रेस का फर्ज है कि लोगों में ये आगाही पैदा करे कि ये जो फिजादाई बल्कि सांदाई ये निज़ाम अब ख़त्म होना चाहिए। डॉक्टर बुशरा का कहना था कि प्री मैच्योर बच्चे की जिंदगी का बचाना एक मुश्किल मरहला होता है। ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर से फिलफौर राब्ता किया जाए। सरकारी सतह पर अस्पताल में जदीद तरीन सहूलियात फ्राहम की गई हैं। हमारी नज़र में इवन के बुक्स में भी 36 हफ्ते प्री मैच्योरिटी में आता है, यानी वो टाइम से पहले पैदा होने वाला बच्चा है। दिन पूरे होना 37 हफ्ते से 40 हफ्ते हैं। प्लीज़ पब्लिक के लिए ये मैसेज है कि 37 से 40 हफ्ते जो है वो दिन पूरे होने वाला टाइम पीरियड है। उससे पहले कोशिश करें कि बच्चे की पैदाइश के चांसेस को आप कम से कम रखें। सेमिनार के दौरान बताया गया कि प्री मैच्योर पैदाइश को रोकने के लिए जिला भर में खसूसी मुहिम चलाई जाएगी, जिसके लिए मुतल्लिका मुलाजिमीन को हदायत जारी कर दी गई हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। चिन्योट के शहरियों को तालीम और सेहत के मिलेंगे अब बेहतर मौके। अंजुमन इस्लामिया की जानिब से झंग रोड पर वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। शेख बिरादरी के तावन से झंग रोड पर चिन्योट वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने किया। वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में सदाकत केयर मॉडल प्राइमरी स्कूल और LRBT आंखों का अस्पताल कायम है। यहाँ पर 2 स्कूल है हमारे पास, एक है सदाकत मॉडल प्राइमरी स्कूल और एक दूसरा रशीदा असलम सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। और दोनों की हमारे पास जो तादाद है ऑलमोस्ट 550 से ज़्यादा है। और हम यहाँ पे ऑक्सफोर्ड का सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। ऑक्सफोर्ड का सिलेबस हम यहाँ पे पढ़ाते हैं
اور یہاں پہ بچوں کو غریب بچوں کو بالکل فری تعلیم پرووائڈ کی جاتی ہے اور ان کو کتابیں ان کو جو ہے شوز ان کو یونیفارم یہاں پہ فری پرووائڈ کی جاتی ہے. صداقت کیئر ماڈل پرائمری اسکول میں بچوں کو جدید علوم سمیت دیگر تعلیمی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، جبکہ LRBT آنکھوں کے اسپتال میں مریضوں کا طبی معائنہ، آپریشن، لینز اور ادویات کی فراہمی مفت کی جاتی ہیں. یہاں پر ہمارے پاس ایک LRBT ہاسپٹل ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر آنکھوں کا فری جو ہے علاج کیا جاتا ہے. آلموسٹ ہمارے پاس جو ہے 400 سے زیادہ ہمارے پاس پیشنٹ ڈیلی آتے ہیں OPD میں، اور الحمدللہ 40 سے زیادہ ہم سرجریز کر رہے ہیں ڈیلی کی. اور یہاں پہ مطلب کہ میڈیسن وغیرہ فری ہے، چیک اپ سب کچھ فری ہے، آلموسٹ تمام مریضوں کا ہم فری علاج کرتے ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ انجمن اسلامیہ بہتر تعلیم اور صحت کی جدید سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. کیمرامین علی زہیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، CT 41 چنوٹ. ہلال احمر پاکستان کی جانب سے مستحقین میں خدمت کا سفر جاری. ضلع بھر میں 500 سے زائد مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا جا چکا ہے. یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے. چیئرمین ریڈ کریسنٹ پاکستان اور PTI رہنما ابرار الحق کی ہدایت پر ضلع بھر میں مستحقین میں مالی امداد اور راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. تاندیلہ والا میونسپل کمیٹی میں 50 سے زائد مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا. تقریب میں ضلعی کوآرڈینیٹر ہلال احمر ڈاکٹر سردار بابر ڈاگر، MPA فردوس رائے، اسسٹنٹ کمشنر نعمان علی، DSP نعیم عزیز، انچارج محافظ فورس سلمان شوکت، ڈپٹی سیکرٹری ہلال احمر محمد عاصم اور سیکرٹری گڈ گورننس تاندیلہ والا میاں خالد محمود شریک تھے. میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی بابر ڈوگر صاحب کا کہ جنہوں نے ڈسٹرکٹ سے فردر اس کو تحصیل کو ہماری کو سلیکٹ کیا اور یہاں پر تشریف لائے ہیں اور لوگوں کو بیسک نیڈز کے اکارڈنگلی چیزیں پرووائڈ کی ہیں تاکہ یہ اگر مشکل حالات میں گورنمنٹ کو ان کا ہے خیال اور یہ اپنے گھر میں چولہا جلا سکیں اور اپنے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں. تو یہ کیسن کام ہے. میں شکریہ ادا کر رہی ہوں ہلال احمر کی بھی، جنہوں نے ڈسٹرکٹ سے ہٹ کے ڈسٹرکٹ کی وجہ سے اب تحصیلوں میں بھی یہ ڈسٹریبیوشن شروع کی ہے. تو یہ صدقہ جاری ہے الحمدللہ. یہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو مستحق خاندان ہیں ان میں راشن تقسیم کیا گیا ہے. تو یہ ان کی طرف سے ایک نہایت ہی احسن اقدام ہے جو نہایت ہی قابل تعریف ہے. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ادھر کی لوکل ایڈمنسٹریشن کا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر نعمان ڈوگر صاحب اور DSP نعیم عزیز سندھو صاحب شامل ہیں. یہ لوکل ایڈمنسٹریشن لوگوں کے حالات پہ اس قدر توجہ دے رہی ہے کہ اس طرح کی رفاہی سرگرمیوں میں یہ ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. ہلال احمر کی جانب سے تقسیم کیے گئے راشن میں 20 کلو آٹا، 5 کلو چینی، 5 کلو چاول، 5 کلو گھی اور دالیں اور دیگر سامان شامل ہیں. راشن ملنے پر مستحق خاندانوں نے ہلال احمر ٹیم کا شکریہ ادا کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ گلریز اقبال، نمائندہ CT 41 تاندیلہ والا.